welcome back to my class Learn with Shikha. I hope you all are doing well and doing your practices. So student बेटा आज का टॉपिक हमारा है रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड तो जितना हो सकता था लास्ट मिनट में प्रैक्टिस कर सकती थी मैंने आपको कराई और भी लेके आऊंगी बट साथ के साथ हमें क्या देखना है रिसर्च एप्टीट्यूड इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में क्या क्या इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया था क्या क्या ज्यादा रिपीट हुआ था वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें चलो इस हेल्पफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस तो जो रिसर्च प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है डेटा कलेक्शन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है रिपोर्ट राइटिंग तो बेटा क्या सबसे पहले क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम क्या है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अ हाइपोथेसिस इज हाइपोथेसिस क्या है अ प्रूवन फैक्ट अ टेंटेटिव स्टेटमेंट टू बी टेस्टेड अ कंक्लूजन अ रिसर्च रिपोर्ट तो बेटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अ टेंटेटिव स्टेटमेंट टू बी टेस्टेड हाइपोथेसिस क्या होता है टेंटेटिव स्टेटमेंट है क्या करने में टेस्ट कर टेंटेटिव मतलब कि परमानेंट ना हो टेंटेटिव कहते हैं ठीक है नेक्स्ट रिसर्च कंडक्टेड टू सोल्व एन इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऐसी रिसर्च जिसको क्यों कंडक्ट करते हैं एक इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या बोलते हैं बेसिक रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च अप्लाइड रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च तो बेटा ऐसी कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को इमीडिएटली सोल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं अप्लाइड research. Next, which sampling method gives every unit an equal chance of selection? ऐसा कौन सा सैम्पलिंग मेथड है जो क्या देता है हर यूनिट को एक इक्वल चांस देता है सिलेक्शन का तो ये क्या है परपोसिव सैम्पलिंग कन्वेंस सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग तो बड़ा दिस इज रैंडम सैम्पलिंग नेक्स्ट द एंटायर ग्रुप फ्रॉम विच अ सैंपल इज ड्रॉन इज नोन एज पूरा का पूरा ग्रुप उसमें क्या है सैंपल विच विच अ सैंपल इज ड्रॉन इज नोन एज तो क्या बोलते हैं उसको हम सैंपल पॉपुलेशन वेरिएबल या सेंसस तो पॉपुलेशन कहा जाता है एंटायर ग्रुप से आप ध्यान रखो बहुत बड़ा ग्रुप मींस पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इनमें से कौन सा एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है सर्वे एक्सपेरिमेंट इंटरव्यू या स्टैटिस्टिकल एनालाइज तो बड़ा इंटरव्यू क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड नेक्स्ट प्लेगरिज्म मींस क्या है रेफरेंसिंग सोर्स प्रॉपरली कॉपिंग अदर्स वर्क विदाउट एक्नॉलेजमेंट कंडक्टिंग ओरिजिनल रिसर्च या राइटिंग एंड बिब्लियोग्राफी तो बेटा प्लेगरिज्म मीन्स कि किसी की चीज कॉपी करना विदाउट एक्नॉलेजमेंट विदाउट एक्नॉलेज करना एक्नॉलेज करके ठीक है ना नेक्स्ट मतलब ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर इन रिसर्च एट स्टैंडफोर्ड इसका मतलब क्या है हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है इसका मतलब नल हाइपोथेसिस जीरो से अपने मतलब नील होता है तो नील से नल कर ले नल हाइपोथेसिस होगा इसका मतलब ठीक है विच मेजर रिप्रेजेंट्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू तो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू कौन सी है तो मोर ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज मेनली यूज्ड इन ऑब्जर्वेशन ऑफ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन किस चीज में यूज किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में किसमें किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इनमें से क्या एक प्राइमरी सोर्स है डेटा का तो ऑब्जर्वेशन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा नेक्स्ट अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम कैसे होनी चाहिए वैग्यू एम्बिगियस क्लियर एंड स्पेसिफिक या अनआंसरेबल तो गुड रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेटा इज कॉल्ड वो प्रोसेस जिसमें कंक्लूजन हम क्या करते हैं ड्रॉइंग कंक्लूजन करते हैं डेटा से क्या बोलते हैं इंटरप्रिटेशन क्या बोलते हैं इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट which research type aim to describe the current status of a phenomenon जैसे कौन सा रिसर्च टाइप है जिसका एम क्या है
ए टू डिस्क्राइब द करंट, क्या करें, करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करें तो डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ध्यान करो। नेक्स्ट, द बिब्लियोग्राफी फॉर रिसर्च रिपोर्ट कंटेन, रिसर्च रिपोर्ट का बिब्लियोग्राफी क्या कंटेंट रखता है, द रेफरेंस यूज, क्या करता है, रेफरेंस यूज कंटेंट रखता है। A variable that is manipulated by researcher is, ऐसा वेरिएबल जो मैनिपुलेट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ऐसा वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, जो रिसर्चर क्या करे, मैनिपुलेट, तो किसको करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है। विच इज अ नोट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, इनमें से क्या एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है, तो पर्पसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट, रिसर्च एथिक्स आर कंसर्न विद, तो जो रिसर्च एथिक्स है वो किसके साथ कंसर्न करते हैं, मोरल प्रिंसिपल इन रिसर्च, रिसर्च के जो हमारे मोरल प्रिंसिपल सिद्धांत है उस, ठीक है ना। तो एथिक्स भी तो हमारे वो होते हैं बिहेवियर अच्छे वाले, है ना, कि एथिक्स होने चाहिए हमारे अंदर, गुड एथिक्स, तो उससे एथिक्स बिहेवियर प्रिंसिपल सिद्धांत ऐसे ध्यान दे सकते हो आप। नेक्स्ट, अ पायलट स्टडी इज कंडक्टेड टू, तो किसके लिए पायलट स्टडी कंडक्ट कराई जाती है, तो टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल, क्या करने के लिए, फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल टेस्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द हॉलमार्क ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, उनसे किसको हम हॉलमार्क ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को कंसिडर करते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी, इसको ऑब्जेक्टिविटी। ना, which research is conducted to develop theory and principle, इनमें से आपको कौन सा रिसर्च है क्या काम करता है, डेवलप करता है थ्योरी एंड प्रिंसिपल, तो फंडामेंटल रिसर्च क्या करता है, डेवलप करता है थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, द टर्म रिसर्च लिटरली मीन्स, रिसर्च का मीन क्या है, सर्च अगेन, रिसर्च का मतलब रिसर्च, मतलब फिर से अगेन सर्च करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च, क्या है अच्छे रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक अप्रोच, बायस या वेरीफाइड, तो बेटा ऑप्शन से पता चल रहा है बायस से हमें मुझे डर लगा, तो ये इसका तो। नेक्स्ट, रिसर्च डिजाइन इज, कैसा होना चाहिए इसका डिजाइन, अ ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च स्टडी, की रिसर्च जो रिसर्च स्टडी है इसका ब्लूप्रिंट। विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज अ ट्रू जीरो, तो कौन से मेजरमेंट स्केल का स्केल में ट्रू जीरो रहता है, तो रेशियो। एक्शन रिसर्च इज मेनली यूज्ड बाय, तो कौन यूज करता है एक्शन रिसर्च, टीचर एंड पार्टिसिपेट, पार्टी सॉरी प्रैक्टिशनर, टीचर एंड प्रैक्टिशनर। विच इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, इनमें से क्या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, तो पर्पसिव सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग। A variable that affect the relationship between independent and dependent variable is, ऐसा variable जो affect करता है किसकी relationship में, independent और dependent variable, तो वो क्या है, extraneous variable। Next, case study method is mostly associated with, तो case study method किसके साथ associate करता है, qualitative research के साथ। Next, which of the following is a secondary source of data, इनमें से क्या secondary source है data का, गवर्नमेंट रिपोर्ट क्या है, सेकेंडरी सोर्स है हमारा डेटा का। द पर्पस ऑफ रिव्यूइंग लिटरेचर इज, लिटरेचर का रिव्यू करने का पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ सेट ऑफ सॉर्ट स्कोर, एक सेट ऑफ स्कोर है उसका एवरेज को क्या बोलते हैं, मीन निकालना। द मिडिल वैल्यू इन एन ऑर्डर सीरीज, इन मिडिल वैल्यू होती है एक ऑर्डर सीरीज में मीडियन, अगर आपने एक को पढ़ा तो आपको इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो। विच वन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मेजर क्या आता है, एसटी स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एम्स टू स्टैब्लिश, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एम क्या है, क्या स्टैब्लिश करना है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अ सेंसस स्टडी कवर, एक सेंसस की स्टडी क्या कवर करती है, एंटायर पॉपुलेशन, मतलब सेंसस पॉपुलेशन, इसको तो मतलब इजीली पता होना चाहिए आपको। द रिसर्च रिपोर्ट शुड बी, कैसी होनी चाहिए रिसर्च रिपोर्ट, क्लियर एंड प्रिसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च, इनमें क्या रिसर्च टूल नहीं है, तो क्वेश्चनरी, इंटरव्यू शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस एक रिसर्च टूल नहीं है। द क्रेडिबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिपेंड ऑन, एक क्वालिटेटिव रिसर्च की क्रेडिबिलिटी क्या डिपेंड, किस पर डिपेंड करती है, ट्रस्ट वर्दीनेस। नेक्स्ट,
द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स और नंबर्स टू रिस्पॉन्स इज कोड। तो ऐसा प्रोसेस जो असाइन करता है सिंबल और नंबर को रिस्पॉन्स करने को क्या बोलते हैं हम? कोडिंग। Which type of validity refers to the extent a test measures what it intends to measure? तो ऐसा कौन सी टाइप है वैलिडिटी की जो क्या रेफर करती है एक्सटेंड अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर? इंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या क्राइटेरियन? तो तीनों के तीनों, ऑल ऑफ द अबव। इन सैम्पलिंग अ फ्रेम रेफर्स टू, सैम्पलिंग में फ्रेम क्या रेफर करता है? लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट। क्या रेफर करता है? लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट। रिसर्च कंडक्टेड आफ्टर एन इवेंट हैज अकर्ड इन, एक रिसर्च कंडक्ट की गई है इवेंट के बाद, तो हैज अकर्ड इज क्या? तो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च कह सकते हैं हम लोग ना। आंसर इज विच मेथड इज मोर सुटेबल फॉर कलेक्टिंग डेटा, इनमें से कौन सा मेथड है जो ज्यादा सुटेबल है डेटा कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन से? तो सर्वे, बट हम सर्वे करते हैं और क्या होता है? लिकर्ट स्केल इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर, तो इससे क्या मेजर करते हैं हम? तो एटीट्यूड। विच इज नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, से क्या एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं है, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग कोई भी हमारा सैम्पलिंग मेथड नहीं होता प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी रिजल्ट, रिजल्ट की कंसिस्टेंसी को बताता है। विच रिसर्च फोकसेस ऑन स्टडिंग पास्ट इवेंट, इनमें से कौन सा रिसर्च है जो पास्ट इवेंट की स्टडी कराता है? तो हिस्टोरिकल रिसर्च। APA स्टाइल इज मेनली रिलेटेड टू, द APA स्टाइल किससे रिलेट करता है? रेफरेंसिंग एंड सिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इनमें से क्या एक साइंटिफिक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है? तो रेप्लिकेबिलिटी। Okay, so these are the 50 questions from a research aptitude topic. I hope these all can help you in your exam and can be in your exam. Okay, so ये सब मेरे हिसाब, मेरी आशा है कि आए आप इससे प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि बेटा ये मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस लाई हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की भी लास्ट मिनट क्लास मैंने बनाई है आपके लिए, प्लस रिसर्च एप्टीट्यूड की बनाई है। तो जिनके भी एग्जाम है बेटा, ऑल द बेस्ट टू यू। एंड वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखिए, इन आंसर्स को ढंग से अपने दिमाग में उठा लें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।